सर इनके घर के हालात बहुत बुरे थे। इनकी एक बेटी भी घर में आके बैठी हुई है। उनके हालात तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे। जब हम उन लोगों के घर में गए, उन लोगों का घर देखा, ना वहाँ गैस ना पानी, बारिश का पानी, उनका लोगों की छतें गिरी हुई, बहुत बुरा हाल था। यहाँ हम पहले घरों पे विज़िट करते हैं, उसके बाद उनके एनआईसी को वेरीफाई करते हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं होता, उनके घरों में राशन जाता है। तो काशिफ साहब का भी ताउन है इस प्रोग्राम में। एक सिलाई मशीन के लिए है। वकार मुस्तफ़ा साहब ने जो आटे का कहा था लाएँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर, आज हम उसी मकाम पे हैं जहां हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वो माँ बहनें जो बहुत परेशान हाल होती हैं, तो उनको जो है हम ज़ाहिर सी बात है राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के अलावा जो हमारे पास एक प्रेशर आता है कि किसी का बच्चा बीमार है, किसी के घर में खाने को नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ताउन वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से आटा और उसका था। वकार मुस्तफ़ा का मैं वैसे भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जो है अक्सर इन बहनों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताउन करते रहते हैं। उनके साथ सेठ हमज़ा भी होते हैं और उनके भाई भी होते हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे रब्बुल आलमीन, और उनके इस अमल को हमेशा कायम रखें ताकि वो देते लेते रहें। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक अहम बात कि मेरे जो सगे भाई थे, उनका नाम था जहांगीर, उनका भी इंतकाल हो गया और मैं उसमें लगा हुआ था। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, इन गरीबों को ज़ाहिर सी बात है राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इस अमल को करेंगे और उनके लिए दुआए मग़फ़रत भी करेंगे। तो तमाम देखने वाले हमारे भाई सैयद मोहम्मद जहांगीर के लिए जो है वो दुआए मग़फ़रत भी करें, सैयद मोहम्मद जहांगीर के लिए। तो इस टेंशन से भी मैं गुज़रा हूँ। तो अल्लाह ताला जो है अपने बारगाह में उनको आला दर्जात अता फ़रमाए रब्बुल आलमीन, और उनके लवाकिन को भी सब्र व जमील अता फ़रमाए। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था। दूसरी बात ये कि काशिफ साहब आए थे अमेरिका से, वो जहांज़ेब से मिले, जहांज़ेब से बातचीत हुई, क्योंकि राब्ते में तो मुझसे थे। इत्तफाक से मैं बट मार्केट नहीं गया हुआ था, तो फिर मैंने जहांज़ेब से कहा, मैंने कहा काशिफ साहब आए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। जैसे वकार मुस्तफ़ा आते हैं कराची, उनसे भी मुलाकात होती है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता तो जहांज़ेब जाते हैं और जाके मुलाकात करते हैं। तो काशिफ साहब का भी ताउन है इस प्रोग्राम में। एक सिलाई मशीन के लिए है और जो उनके अमाउंट बची थी वो हमने वकार मुस्तफ़ा साहब ने जो आटे का कहा था, एक छोटा राशन का पैकेज बना दिया है। तो इन बहनों के लिए अभी आप देख लें, ये क्राउड अभी और है, इंशाल्लाह इनको भी हम शामिल करेंगे। क्योंकि जो हम जाते हैं जिनके घरों में और घरों को देख कर आते हैं, मेरे साथ इस वक्त विज़िट के लिए ईशा गए थे। ईशा, क्या हालात थे उनके? उनके हालात तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे। जब हम उन लोगों के घर में गए, उन लोगों का घर देखा, ना वहाँ गैस ना पानी, बारिश का पानी, उनका लोगों की छतें गिरी हुई, बहुत बुरा हाल था। मतलब देखकर हमने फ़ौरन से कोशिश करी कि इनको दिया जाए। इन लोगों का हक़ बनता है कि हम इन लोगों तक इनका हक़ पहुँचाएँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी काशिफ साहब का, वकार मुस्तफ़ा साहब का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। नहीं सर, तो देखें, हमारी वॉलंटियर भी जाती हैं, क्योंकि आप लोगों को अल्लाह ताला खुशहाल रखे रब्बुल आलमीन। वो चीज़ें जो बिहाइंड द कैमरा जो हम देख कर आते हैं ना, तो हमारे भी ज़ाहिर सी बात है दिल लरस जाते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया करूँगा काशिफ साहब का और वकार मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने ताउन किया इन बहनों के लिए, और उनके ताउन से ज़ाहिर सी बात है किसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही है, उनको ये खाना वगैरह मिल रहा है। तो ये सदका जारिया जब तक जायज़ रहेगा, खाते रहेंगे, तो आप लोगों के हक़ में दुआएं करते रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जहांज़ेब भी अपने फीलिंग को उजागर करें कि काशिफ साहब से उनकी मुलाकात कैसे रही, वकार मुस्तफ़ा साहब के साथ उनकी मुलाकात कैसे रही। डॉक्टर सादिया आई थी, उनसे भी हमारी बहुत अच्छी मुलाकात थी। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। बहुत नाइस और बहुत हमदर्द करने वाले इंसानों से, इंसान मोहब्बत खातून है वो, और सुल्तान साहब भी, तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो इत्तेफाक से जो है जहांज़ेब भी हमारे साथ थे, तो चंद अल्फाज जहांज़ेब के भी मैं शामिल करना चाहता हूँ।
तो भी पर जैसे कि मेरे वालिद साहब ने बताया कि वाकई मेरी मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। ये लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे मिलने के लिए आते हैं, फिर हमारी इनसे गुफ्तगू होती है, फिर ये मालूमात करते हैं कि किस तरीके से हेल्प का तरीका है। हम इनको तमाम डिटेल बताते हैं। यहाँ हम पहले घरों पर विज़िट करते हैं, उसके बाद उनके NIC को वेरीफ़ाई करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं जिनके घरों में खाने को नहीं होता, उनके घरों में राशन जाता है। और मेरी एक दिली ख्वाहिश है तमाम देखने वालों से कि यहाँ पर महीने में एक दफ़ा अगर ऐसा सिलसिला हो कि खाने का भी प्रोग्राम हो तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी सही से इनको नसीब नहीं होती है। यहाँ के हालात आप लोग जानते हैं, एक तो इनकी हवाई रोज़ी है, फिर मेडिकल का ख़र्चा, फिर उसमें ये जो बीमारियाँ होती हैं उसको फेस कर रहे होते हैं, तो इनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जैसे कि मेरे वालिद साहब हर प्रोग्राम में आप लोगों को बताते रहते हैं कि इनकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालाँकि मैं हर प्रोग्राम में यहाँ पे आता हूँ, कैमरा चला रहा होता हूँ, मेरा भी दिल अंदर से अजीब हो जाता है, मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि किस तरीके से ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बाकी हमारी डॉक्टर सादिया से भी मुलाकात हुई, वक़ार साहब से भी मुलाकात हुई। वक़ार साहब जो है वो आते हैं कराची में, तो जो गोश्त वगैरह का होता है यहाँ से हमें गोश्त देते हैं, यहाँ पे आके हम लोगों को गोश्त तकसीम करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो समझ लें कि 6-7 महीने में एक दफ़ा या 3-4 महीने में एक दफ़ा गोश्त खाने वाले लोग हैं। इनके घरों में ज़्यादातर दाल दलिया इस तरीके की चीज़ें बन रही होती हैं। ये लोग गोश्त लेके आते हैं, बहुत खुश होते हैं, और इनकी खुशी को देख के हमें भी दिल से बहुत खुशी होती है। प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे मेरे वालिद साहब। जज़ाकल्लाह। तो जैसा कि जहाँ से ने बताया कि ये लोग गोश्त नहीं खाते, असल में ये है कि इनको दाल भी मैसर नहीं होती और पानी से रोटी खा रहे होते हैं, क्योंकि फील्ड में मैं ही वर्क कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे हालात को मैं मद्देनज़र रखता हूँ। और जाहिर सी बात है, आप लोग जो भी दिया लिया है आप लोगों का, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे इस कार खैर को। और तो इस वक्त जो है हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं बग़ैर ताख़ीर किए हुए, क्योंकि औरतें काफ़ी देर से लाइन में लगी हुई हैं। ये सारी बातें मैं अक्सर आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं, यहाँ की परेशानी से मुतालिक आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो ईशा जो है वो इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ये इमराना आ जाए। ये वही खातून है जिनके घर पर हम लोग विज़िट के लिए गए थे, हमने विज़िट किया था। इनके घर का बहुत बुरा हाल था। आ जाए। हमसे भी देखा नहीं गया। जब हमने इनका घर देखा तो हमें बहुत गिल्टी फील हुआ। चल आए थे। हाँ बच्चे आप माइक पकड़ लेना। आ जाए। लाएं पकड़ी हुई तुम, ले लूँ मैं माइक ले लें। कुछ बोल रहे थे पीछे ही भले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हालिया बारिशों की वजह से यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ, क्योंकि रोज़गार भी मुतासर हुआ है, लोगों का रोज़गार नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़वातीन परेशान हैं। तो बस बहुत मुश्किल हो आता है कि किसे दें और किसे नहीं, क्योंकि महदूद राशन की वजह से लोग जो ना रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। लोगों के घरों में पानी है, रोज़गार है नहीं, तो लोग बहुत परेशान हैं। इनको भी राशन चाहिए। हाँ ये भी परेशान है। ये भी परेशान है, भूख लगी हुई है। सही है। जब ईशा लोग के घरों में गई हैं तो पता चला है कि इतना पानी भरा हुआ है। उनके घर में लकड़ियों पे खाना बनता है, गैस है नहीं, वो लकड़ियाँ भी भीग चुकी थी। तो इसलिए अगर जैसे जहाँज़ेब ने कहा कि खाने का प्रोग्राम भी अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि बारिशों के दौरान अगर ये ये काम हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बारिशों में इनके घर में इतना पानी भर जाता है कि लोग पका भी नहीं सकते। एक एक चारपाई पे लोग बताते हैं कि हम 9 बंदे सिर्फ बैठ के रात गुजारते हैं। अभी भी कितने लोग रह गए हैं? अभी भी बहुत लोग रह गए। हमें बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को मना करना। अब देखें आप, ये सारे के सारे मेरे पास आ गए कि हमें भी दे दें, हमें भी दे दें, लेकिन राशन महदूद है। और बहुत बस मैं आपसे यही कहूँगी जो डोनर हजरात का ख्याल करें। देखें ये कितने परेशान हैं। अब हमें मना करना बहुत क्या करें, हमारा भी बहुत दिल दुखता है कि हम इन्हें मना करें।
लेकिन हमारी नेक्स्ट टाइम अम्मा दुआ करें इन लोगों के लिए, इन डोनर्स के लिए दुआ करें कि ज़्यादा दें तो हम आपको इंशाल्लाह सबको देंगे। आप लोग को देते रहते हैं ना अम्मा, आपको दिया था ना अम्मा, मैं बेटा एक दूसर के आई हूँ मैं बेटा, मैंने आपको लेती दिया था थी। ना उस दिन आटा गोश्त दिया था ना। हाँ बस पहली दफा दिया था। उसके अम्मा बाद दुआ अब करें, आई। दुआ करें हाँ, लोगों के लिए, दुआ करें, सही है ना। दुआई करते हैं बेटा। आप लोग दुआ करें। बस बेटा। ये भी खातून है, मेरे को मना करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, इनके हस्बैंड जो है ना स्किन का मसला है। वीडियो में सर ने दिखाया भी था इनके हस्बैंड को ना, तो मैं बस बहुत परेशान है। हम लोग किस तरह ने मना करें, क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर देखें, राशन तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी कुछ ख़वातीन रह गई हैं जो आना है, और जो खातून आने वाली हैं उनका हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मगरिब का भी टाइम हो रहा है। इलाका इतना ख़तरनाक है कि हमें मगरिब से पहले पहले निकलना भी होता है, तो कोशिश ये करेंगे कि वो आ जाएं, वरना उनके घरों में पहुंचा देंगे। और क्योंकि जंगल का इलाका है और यहाँ अक्सर और बेशतर वारदातें होती रहती हैं, जहाँ जेब से कैमरा वगैरह भी छीना इन्हीं इलाकों में गया था, तो उससे बाद से हम बड़ा एहतियात करते हैं। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिए, काशिफ साहब मिले थे जहाँ जेब को, उन्होंने कुछ अमाउंट दी थी, उसमें से हमने एक सिलाई मशीन का भी बंदोबस्त किया, और जो उनकी अमाउंट बची थी और वकार मुस्तफ़ा साहब की अमाउंट थी, उससे मिला के हमने एक छोटा बैग राशन का कर दिया था। तो अब बात आती है काशिफ साहब की तरफ से, उनके ताउन से हम एक सिलाई मशीन देंगे और उन खातून को बुलाते हैं ताकि उनको सिलाई मशीन दिया जाए। तो वीवर देखें, ये खातून थी, बहुत परेशान थी। मैंने अपने वॉलंटियरों को भेजा था इनके घर पे, और ये सिलाई करती हैं। इनके घर में जाहिर सी बात है बहुत परेशानी का समा था। अच्छा, इनके घर पे गई थी तो क्या हालात चल रहे थे? सर, इनके घर के हालात बहुत बुरे थे। इनकी एक बेटी भी घर में आके बैठी हुई हैं और एक ही बेटा है, जिससे कि पूरा घर का इनका दारोमदार चल रहा है। तो बहुत परेशानी के हालात थे। ये सिलाई करती हैं, इसके अलावा भी घर में कुछ ना कुछ काम करती रहती है, जिससे इनका गुजर बसर होता है। तो ये बहुत परेशानी का रो रही थी, कह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा कर दें कि मैं घर में बैठ के अपना रोज़गार जैसे चला सकूँ, जिससे मैं जैसे अपना गुजारा कर सकूँ मैं ना। तो इनके घर में भी बिल्कुल टूटा फूटा घर था इनका, और बहुत बुरे हालात थे इनके ना। तो मैंने सर को आके सब बताया। ये बहुत बहुत रो रही थी कि हमारे को जैसे ऐसा कुछ कर दें कि हम जो ना घर में बैठ के रोज़गार कमा सकें। तो ये है कि सर जिसने मतलब ये काशिफ साहब ने ये मशीन इनके लिए अरेंज की है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनके लिए मशीन दी है। ये जब तक ये सिलाई करेंगी, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा कि अपने रिस्क हलाल कमाएंगी इससे ना, मशीन से। तो ये इसका सवाब आपको इंशाल्लाह मिलता रहेगा जब तक ये सिलाई करेंगी, और इसके बाद भी इंशाल्लाह। तो वीवर, इनकी ये साहबजादी हैं हुरिया। कल इनकी तबीयत ख़राब थी, तो कुछ इनको अल्सर वगैरह का था, तो इनके पास अमाउंट भी नहीं थी, तो हॉस्पिटल लेके गया था हुरिया तुम्हें। तो इसको हॉस्पिटल लेके गया, इसका अल्ट्रासाउंड कराया, इसको अल्सर डायग्नोज हुआ है ना। तो इनके पास इतनी अमाउंट भी नहीं थी कि अपनी बच्ची का इलाज करा लें। तो इस किस्म के फंसे हुए लोग जब होते हैं ना, तो जितने भी डोनर हैं हमारे, जाहिर सी बात है वो बाहर बैठे हुए हैं, और ये ग्राउंड जो है लेवल की जो भी हक़ाइक़ हैं उनसे हम वाकिफ़ होते हैं। किसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिनका इलाज कराते हैं, और जाहिर सी बात है उनके पास पैसे नहीं होते। तो इंसान होने के नाते इंसान को मरता हुआ तो आदमी देख नहीं सकता या छोड़ नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलें, अब हम काम की बात करते हैं। तो काशिफ साहब के ताउन से इनको सिलाई मशीन दी जा रही है। ये सिलाई मशीन ले लें आप। बस हाथ लगा दें, हाथ उठे। हल्की है भारी है? भारी है। भारी है जी। अब आप काम कर लेंगी इसमें? जी इंशाल्लाह। तो सारी रात आप सिलाई करती हैं? जी, हम 6 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, जिससे काम आता है। तो अच्छा, इसमें अगर आप इस सिलाई करेंगी तो कितना इनकम हो जाएगा? 10, 12, 15 हज़ार कर लेते हैं हम महीने का? जी। चलें, ये एक रोज़गार का ज़रिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जिस परेशानी से गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला इनके रोज़गार में इजाफ़ा करें। कह रही हैं 10-15 हज़ार रुपये का महीने में ये कर लेंगे। तो देखें, आप लोग जितने भी लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और ताउन करते हैं, आप लोगों के ताउन की वजह कर हम किन किन क्राइसिस से गुज़रते हैं। किसी का इलाज कर रहे होते हैं, आपके पैसे आए हुए होते हैं, फिर वहाँ किसी बेवा को दे रहे होते हैं, कराने के बाद हम कहते हैं राशन भी करना है, फिर हम राशन भी करते हैं। कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो हम किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं, फिर आप लोगों के दिए हुए रकम को फिर हम यहाँ ला के हम राशन में भी कन्वर्ट करते हैं, और हमारे बिहाइंड द कैमरा कितने खर्च हो जाते हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। तो बहरहाल इन सब का जो देने वाला है हमें सिला, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है।
और हमने खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, लेके हम यही अमाल लेके जाएंगे जो हम कर रहे हैं। अभी 2-4 औरतें रह गई हैं, इंशाल्लाह देखें जैसे आ जाती हैं तो उनको ये सामान दे के उनके हैंडओवर करके फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं। तो वीवर अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे डे लाइट ख़त्म हो रही है 2 खातून आ गई हैं तो उनको हम देते हैं, और बाकी जो खातून नहीं आई हैं उनके घरों पे पहुँचाते हैं। ईशा फटाफट उनको कवर करो। ये खातून यहाँ से हमने देखी थी जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लगी, क्योंकि बच्चों के साथ आई हुई हैं। बच्चा इनका माजूर है, परेशान है, और वो उनकी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई हैं। तो हमने चाहा कि हम इन लोगों को दे देते हैं। आ जाएं, आप आओ बेटा, आप सब पीछे हो जाओ, इनको आने दो। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड खड़ा हुआ है जो कि चाहता है कि हम इनको दे दें, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी पूरी हो चुकी है तो हम इन लोगों को अभी दे नहीं सकते। नेक्स्ट में इंशाल्लाह अगर हुआ तो हम इनको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन और उसका जो है हमने प्रोग्राम बहुत खुशसलूबी से अंजाम दिया। जिन भाइयों का ताउन था उनके ताउन को हमने जाहिर सी बात है लोगों तक पहुँचाया कि इन लोगों के हक़ में वक़ार मुस्तफ़ा साहब के, काशिफ साहब के हक़ में जो है दुआएं करें, ताकि वो लोग इस जज्बे के साथ चलते रहें। दूसरी बात ये है कि देखें, आप लोग ख़ुद ख्याल कर लिया करें। ज़रूरी नहीं कि मैं कोई वो तो चैरिटी तो हो नहीं कि मैं आपको बार बार आप मैसेज करूं कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। ये तो वो लोग खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक मुझसे ख़ुद रब्ता करते हैं, कहते हैं जमशेद भाई ये करना है, तो मैं उनके लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं वो चैरिटी नौज़ बिल्ला नहीं हूँ जो मैं उनको बार बार जितने भी डोनर हैं उनको मैं मैसेज करूँ कि जनाब आप करें, लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे पता है, और जिन लोगों को लोगों ने हिदायत दी है, जैसे कि डॉक्टर सादिया हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ताउन करते हैं, वो लोग अपने तय ख़ुद करते हैं अल्लाह की हिदायत के मुताबिक। तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला उनका दिया लिया अपने बारगाह में 100% कबूल करेगा, क्योंकि वो लोग ख़ुद कहते हैं, हम नहीं कहते। अगर हम कहेंगे कि आप हमें हमारे साथ ताउन करें, हमारे कहने पे दे रहे हो, तो मुझे शक शुबा हो, लेकिन नहीं, वो लोग ख़ुद कहते हैं कि नहीं, इन बहनों के लिए आप आटा कर दें, राशन कर दें, सिलाई मशीन कर दें। तो काशिफ साहब और डॉक्टर वो सादिया और वक़ार मुस्तफ़ा साहब जो हमेशा इस काम में अपनी शमूलियत को इख्तियार रखते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को इसी तरह कायम रखे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे सगे भाई का इंतकाल हो गया। जब मैं कब्रिस्तान में था तो मुझे एक फ़ीलिंग हुई कि देखो इंसान क्या लेके जाता है, वो कफ़न जिसमें जेब नहीं है, वो चीज़ें सब दुनिया में छोड़ के चला जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हम साथ लेके जाते हैं। लोगों की दुआएं, तो लोगों की दुआएं जब हम लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला आखिरत में भी हमें इसका सिला देगा, और उन लोगों को ज़रूर देगा जो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है आप लोगों को पसंद आया होगा कि हमने किस तरह लोगों की इमदाद जो है और लोगों की जो अमानतें आई थी वो मुस्तकिन में हमने को फराहम की, और एक सिलाई मशीन भी दिया ताकि उनका रोज़गार चले। और काशिफ साहब क्योंकि अमेरिका से आए थे, मैं काशिफ साहब का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आके मिले, फ़र्स्ट टाइम मिले। वक़ार मुस्तफ़ा और डॉक्टर सादिया मिल चुकी हैं, और बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं लालूकेत बर्ड मार्केट में। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि देखें, ज़िंदगी जो है वो अकेले चलने का नाम नहीं है। ज़िंदगी उस चीज़ को कहते हैं जो आप 10 को लेके साथ चलें तो उसी में खैर व बरकत होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमें दें इजाज़त, कुछ राशन रह गया उनको घरों तक पहुँचा देंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप लोगों को इस नेकी के साथ कायम रखे कि आप लोग इन लोगों के साथ ताउन करते रहें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।